बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हौसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अस्सलाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों में ये बताऊंगा कि आप अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर अपनी ही वेबसाइट को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अमेज़न एफिलिएट का प्रोग्राम के अंदर जो आपने अकाउंट बना लिया है, अब इसमें मेन मसला होता है कि आपने जो है अपनी ट्रैफिक को हासिल करना होता है, उससे आप अर्निंग कर सकें। लाइक अगर आप एक वेबसाइट बना लेते हैं, उस वेबसाइट से आप क्या करेंगे, आप अपना जो लिंक आपको मिलेगा एफिलिएट लिंक, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। कोई भी यूजर आता है, आपकी उस लिंक को क्लिक करता है तो डायरेक्ट आपकी अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, उसमें आपके अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जो भी प्रोडक्ट है आपने लिंक दिया होगा, अगर वो उसको बाय करता है तो उसको आपका कमीशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा किस तरीके से आपने एक फ्री में अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने किस तरह से एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और किस तरह से इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिजाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं, सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताई हुई है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे और बात शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप फ्री में डोमेन हासिल करें, लाइक अगर आप यहाँ पर फ्री में डोमेन हासिल करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो भी आपका वेबसाइट का नाम होगा, लाइक अगर मैं अपनी यहाँ पर एक डोमेन हासिल करता हूँ टेक्निकल अस्सलाम के नाम से, तो जो जो मेरी फ्री की जो डोमेन होगी वो होगी .blogspot.com। ठीक है, अगर आप चाहते हैं .com .edu जो भी आप अपनी वेबसाइट को यानी जिस तरह की डोमेन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप उस वेबसाइट जाकर विजिट करें, इसमें जाकर आप जो है एक वेबसाइट की डोमेन खरीद सकते हैं। लाइक उसमें आप चाहते हैं कि अगर आप 1 ईयर की डोमेन खरीदना चाहते हैं या 2 ईयर की, जितनी भी आप ईयर की आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाय करके एक डोमेन हासिल करना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप खरीद सकते हैं। तो अब आप स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से इसको है डिजाइन किस तरह से करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर से जाकर आपको कंप्लीट में प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आपने है इसमें वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरह से आप इसको अच्छे तरह से डिजाइन करके अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर इसके लिंक लगाकर आप इसमें जो है काम शुरू करें और आप इंशाल्लाह इसमें जो है काफी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे आप यहाँ पर ब्लॉगर को सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर आएगी। तो आपने जो है फर्स्ट लिंक आएगा www.blogger.com, आपने इसको इंटर कर लेना, यानी इसको आपने सर्च कर लेना। जैसे इसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपने यहाँ पर पहले से कोई वेबसाइट क्रिएट की हुई है ब्लॉगर के ऊपर तो आप लोगों के पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी जो कि आप लोगों ने यहाँ पर पहले से क्रिएट की होगी। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट अ ब्लॉग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपने उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर मैं ऑलरेडी 2 वेबसाइट क्रिएट कर चुका हूँ, तीसरी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं न्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप हमारे पास इस तरह का कोई आप लोगों के पास ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें चूज़ अ नेम योर फ्रॉम ब्लॉग। ठीक है, आपने अपने ब्लॉगर का नाम रखना है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉगर का जो नाम रखना चाहता हूँ इसको मैं लिख लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MA बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मैं अपने ब्लॉगर का नाम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने टाइटल लिख दिया, यानी कि जो हमारा नाम शो होगा इस तरह से ये शो होगा। ठीक है, अब इसको मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पर जो है इसका डोमेन नेम एड्रेस देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फ्री में यूज़ करना चाहते हो फ्री में कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करके यानी कि आप यहाँ पर जो है अपनी मर्ज़ी की डोमेन लेना चाहते हैं तो वो भी आप godaddy.com है, उससे आप लेकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको जो है फिर से जो है कोई डोमेन लगानी पड़ेगी, तब आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर लाइक का जो मैंने अपना पीछे नाम सेलेक्ट किया था MA ऑन बाई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लाइक इस तरह से देखें, हम लिखते हैं MA बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ठीक है,
आप देख सकते हैं ये हमारे पास दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। अगर आप लोगों के पास ये अगर यहाँ पर अवेलेबल ना हो, यानी कि आप लोग यहाँ पर जो भी अपना नाम इंटर करें यहाँ पर इज़ नॉट अवेलेबल हो, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर जो है स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप यहाँ पर यूज़ करके अपना ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो है अवेलेबल है, तो हम इसको सेव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्लॉग क्रिएट होकर आ गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी पोस्ट हमारे अंदर नहीं है। इसको सबसे पहले तो हम इसकी थीम की एडजस्टमेंट करेंगे। सिंपली मैं आपको यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ओपन टैब न्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो ब्लॉग क्रिएट होगा आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट ओपन होकर आई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने एक अनदर थीम सेलेक्ट करना है, यानी कि जो बाय शॉपिंग का थीम्स होता है उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको पिछली जो मैंने ब्लॉगर का कोर्स बनाया जिसमें आप लोगों को बताया था किस तरीके से आप वहाँ जो है फ्री में थीम्स किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसमें लिंक दूंगा, आपने वो वीडियो देखनी है तब आप जो है यहाँ पर फ्री में तो जो है थीम्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर जो हमारे पास थीम दिए जाते हैं ब्लॉगर खुद से हमें देता है, उसमें भी अगर आप जहाँ से चाहें तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो मैं इस वाले से इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर देखें आपको व्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉगर के ऊपर ये वाला टेम्पलेट लग जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है एसईओ फ्रेंडली लगाना चाहते हैं, लाइक जो हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर थीम्स लगे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के हो, यानी जो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके तरह से उसी की तरह का हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेआउट, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट है, नीचे आपको थीम्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपने थीम वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने जो है लेआउट वाले ऑप्शन को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको लेआउट क्यों जो है दूसरे टैब में ओपन करवाया, ठीक है। आप यहाँ पर देखें जो मेरा ब्लॉगर का जो हम MA बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, वो हमारी डोमेन यहाँ पर ऊपर आ रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैंने थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने सिंपली ये जहाँ पर आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एडिट HTML पर आपने इसको क्लिक कर देना है। अब आपने सोरा के जो टेम्पलेट्स है किस तरह से डाउनलोड करने में ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने वहाँ पर डाउनलोड करने, आप जाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप इसको मैं बताता हूँ किस तरह से इसको करना है, ठीक है। सिंपली मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर सोरा का टेम्पलेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉपिंग जो है फ्री वर्जन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको एडिट पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देखिए जो हमारे पास सारी कोडिंग है इस वेबसाइट की, यानी कि इस टेम्पलेट की है, सारी ओपन होकर आ गई है। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट आल पर क्लिक करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा अब मैंने ब्लॉगर के अंदर जाना है और ये जो कोडिंग दी हुई है इसको आपने सेलेक्ट आल करना है और जो आप कोडिंग आपने कॉपी की है इसको आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे अब आपके पास क्या होगा कि आपका टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेसिंग ख़त्म होती है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुल का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने किस तरह से इसको करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट का टैब ओपन करके देखा हुआ है यहाँ पर देखें। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए हमारे पास जो थीम्स आएगा आप तो जैसे ही आप यहाँ पर थीम्स को इंस्टॉल करेंगे आप मेरा थीम आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो आप जो सा भी अपना जो भी आप उनके अंदर थीम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह का जिस तरह का भी आप सेलेक्ट करेंगे वो उसी तरह का होगा। लाइक को आप जो भी डाउनलोड करेंगे उस तरह का आपको मिल जाएगा। लाइक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने थीम्स कहाँ से डाउनलोड करने, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में आप सोरा के टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो है वेबसाइट के अंदर इसको लगा सकते हैं, वो भी एसईओ फ्रेंडली होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपने इसके अंदर पेजेस को किस तरह से ऐड करना है। लाइक मैंने पहले से पेजेस बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने बनाए हैं पेजेस बनाने, अगर मैं यहाँ पर बनाने लग गया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के जो पार्ट को स्किप कर दिया है। आप अगर बनाना चाहते हैं ये पेजेस को आपको बनाना लाजमी होगा। अभी आपने जो है आई बटन के ऊपर लिंक दे दूँगा, इस पेजेस का भी आपने जो है इस पेजेस को भी लाजमी से बनाना है, फिर आपने इसको ऐड किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप देखिए ब्लॉगर लेआउट का आपके पास ऑप्शन होगा, मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ आकर इसको लेआउट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें होम पेज का जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर इसका इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर आपको एडिट का नज़र आ रहा होगा, आपने एडिट पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक होम पेज ओपन हुआ है, यानी कि हमारे पास ये वाला जो पेज ओपन है, ठीक है, ये वाला हमारे पास ओपन होकर आया है। इसका जो बैकग्राउंड सारा, यानी कि इसके ऊपर जो पेजेस ओपन होंगे वो हमारे पास होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे जो पेजेस हो, अबाउट अस, डिस्क्लेमर जो हमने यहाँ पर पेज बनाए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो। बाकी जो हम प्रोडक्ट्स जो सेल करना चाहते हैं, हमारी लाइक का हो गया, गेम्स की प्रोडक्ट्स होगी, जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे वो इसको जो हम इस टैब के अंदर हम रखेंगे। और बाकी जो लोग सर्च करके यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास है, यहाँ पर नीचे आप लोगों को मैं वन बाय वन बाइक ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर पेजेस को लगा लेते हैं। एडिट पर क्लिक करते हैं और सिंपली हम जो है कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके टाइटल को यहाँ पर सेम कॉपी करना है, ठीक है। जो आपने यहाँ पर लिखा होगा इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप न्यू एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको इंटर करेंगे कॉन्टैक्ट अस को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें आपने जो है इसका URL लेना है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर इसको कर देना है आपने पेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरा लग गया है। तीसरा आपने फिर से इसको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और इसी तरह आपने अबाउट अस के पेज को ओपन कर लेना है। इस बार इसको आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपने आके यहाँ पर इसको इंटर करना है और यहाँ पर जो है बैक जाना है और अबाउट अस के पेज को यहाँ पर कॉपी लिंक कर लेना है इसका और यहाँ पर आके इसको कर देना है आपने पेस्ट, ठीक है। इसी तरह आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद फिर से आपने जो है ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है। अब आपने जाकर टर्म्स एंड कंडीशन का जो है पेज, इसको आपने कॉपी कर लेना है। जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा होगा, जो टाइटल होगा, उसी तरह आपने इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है इसके लिंक को करूँगा कॉपी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन के जो है लिंक को मैंने यहाँ पर कर ली कॉपी और इसमें जाकर हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेव। इस तरह न्यू आइटम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो है हमने बनाया हुआ है इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर जाकर इसको कर देंगे पेस्ट और इसका URL लेते हैं। URL जाने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह आपने जो सारे अपने पेजेस है इसको आपने लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर लेना है। फिर हम यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लास्ट डिस्क्लेमर का जो हमारे पास है इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद इसको हम आ जाते हैं यहाँ पर इसका पेज नेम देते हैं और पेज नेम देने के बाद इसका जो है लिंक करते हैं कॉपी। लिंक कॉपी करने के बाद इसके अंदर आते हैं और इसको यहाँ पर इसका एंटर करते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर सेव। इसके बाद इसको सेव, सारे जो आपने यहाँ पर लिंक लगाए होंगे आपने इसको कर देने हैं सारे को सेव। जैसे इसको सेव पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर रिफ़्रेश करते हैं। F5 मैंने प्रेस किया, आप यहाँ पर देखते हैं जी हमारे जो हमने यहाँ पर पेज लगाए यहाँ पर ऐड होते हैं कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पेजेस लगाए थे वो सारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। लाइक आप यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन करता हूँ। अब जो हमारे पास पेज ओपन हो आकर आएगा वही हमारे पास पेज ओपन हो गया है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, जिसका हमने लिंक लगाया था, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जो कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, लाइक इससे आपने अपने एक लोगो बना लेना है। लोगो किस तरह से बनाना है, सिंपली आप जो है सिंपल लोगो बनाना है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर आपने जो है जो कहते हैं ना यार लोगो जो होता है, सिंपली आपने जो टेक्स्ट लोगो बनाना है। आप सिंपली जो है आप जो पेंटिंग का जो होगा, लाइक आप आपके कंप्यूटर में पेंट होगा, आपने उसी की हेल्प से यहाँ पर बना लेना है एक लोगो, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेंट को ओपन कर लिया और इसका जो साइज़ है हम इस तरह से इसका कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, लाइक इसको हमने यहाँ पर किया कॉपी, ठीक है, अपने टाइटल को। और यहाँ पर पेंडिंग में आ गए और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट ऑप्शन और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। पहले हम इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ एरर कर लेते हैं, स्टाइल, ठीक है, एरर कर लिया। और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं बोल्ड और इसके बाद इसको बोल्ड करने के बाद अब हम इसको जो है इसकी जो है साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, 20 करके देखते हैं, ज़्यादा बड़ा। इसके बाद 28, 36, 48 ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो 36 के बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं 40, टेक्स्ट को एंटर करके देखते हैं 40, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन सही आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कलर करने हैं, मैं कलर आपको बताता हूँ किस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर कर लेना है जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो लाइक का यहाँ पर मैं जो कलर करना चाहता हूँ इनको थोड़ा सा मैं सेंटर में लेकर आता हूँ और इसकी जो यहाँ से
इस तरह, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सेंटर में लेकर आया। अब इसके अंदर मैं कलर करता हूँ। कलर मैं लाइक है यहाँ पर जो है ऑनलाइन के यहाँ पर रखता हूँ MA बाय, ठीक है। इस सारे को मैं कर लेता हूँ रेड कलर, और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं ये कलर, ठीक है। अब 3 कलर हमारे पास हो गया। अब सिंपली मैंने इसको सेव करना है। सेव फाइल पर क्लिक करूँगा और इसको मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने PNG फाइल सेलेक्ट किया, आपने भी यहाँ पर PNG फाइल ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे, अब जाकर आपने जो है पेज के लेआउट में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपल हेडर का ऑप्शन नजर आ गया। आपने इस पर एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर इमेज का आपके पास होगा, ठीक है। आपने सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल नेम है, इस पर आपने क्लिक करना है, और इस वाली फाइल को आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। जैसे इसको करेंगे, उसके बाद आपने इसको जो है यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे, आप जाकर आपने इसको रिफ़्रेश करना है। अब देखते हैं हमारे पास किस तरह का आता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बाय MA ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का आ रहा है, लेकिन ऊपर जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, आपने इसको यहाँ पर रिमूव करना है। किस तरह से रिमूव करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये जो आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट्स की आ रही है, यानी कि जो हमने पिक्चर क्रिएट की थी, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कैसे करना है, आपको पूरी साइज़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इसके पिक्सल देख सकते हैं कितने हैं, ठीक है। आपने इसके पिक्सल को इंक्रीज़ कर देना है। लाइक का हम यहाँ पर इसके जो है पिक्सल यहाँ पर इसको मेंटेन जो है इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इसको तकरीबन हम कर देते हैं 900, इसको हम लिख देते हैं 9, और यहाँ पर रखते हैं 200, ठीक है। इसको हम ओके पर क्लिक करते हैं, कैटरल Z करते हैं, और इसके साइज़ को यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है। लाइक हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसाइज से दोबारा क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पिक्सल में क्लिक करते हैं, और इसके ये वाला जो साइज़ है इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल हमने इसको नहीं करना। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम कैटरल Z कर लेते हैं, और इसको मेंटेन वाले जो ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। इसको हम तकरीबन कर लेते हैं 1280, यानी कि हमारा पास जो इसकी हाइट वेट हो या 1280 हो, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ गई है। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, सेव, और इसी को इसके अंदर ही सेव कर लेते हैं। यस पर क्लिक करेंगे। अब जाकर हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स वाले सेल पर ओपन चलते हैं, और अब इसको लेआउट को एडिट पर क्लिक करते हैं, और अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, और इस वाली फाइल को दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे, और जो है अब इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आप जाकर हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब हमारे पास ये कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें हमारे पास तकरीबन जो है कंप्लीट लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है बाय MA बाय जो है इस वाले जो टेक्स्ट है इसको हमने किस तरह से रिमूव करना है। सिंपली फिर से आप हेडर वाले फंक्शन में आए, इसमें हेडर पर क्लिक करें। हेडर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए इमेज प्लेसमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है इंसर्ट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि हम जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को शो करवाएं। आप सिंपली इस पर सेव करेंगे। अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास आ रही हैं या लाइक है, यहाँ पर देखिए MA प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन सेल है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखें रिफ़्रेश करते हैं, आप देखें वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल जो हमने यहाँ पर जो है अपना थीम्स को एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने हमारा ऊपर टाइटल था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो नीचे हमारे पास टैब नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने जो अपने लेबल्स ऐड करने हैं, आपने लेबल किस तरह से ऐड करने हैं, कंप्लीट मैंने कोर्स बना कर रखा हुआ है, जिसमें ब्लॉगर की मैंने A to Z आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से आप जो है ब्लॉगर का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और ब्लॉगर के अंदर जाकर आप उसमें वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी तमाम डेटा है, लाइक इसके अंदर पोस्ट किस तरह से लिखनी है, किस तरह इसके आपने अनदर जो अकाउंट्स होते हैं लाइक फेसबुक हो गया, दूसरे तरह की जो आपकी दूसरे जो इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है, और आपने इसके अंदर जो है अपनी ब्लॉगर की सेटिंग किस तरह से करनी है। लाइक इसके अंदर जो हमारी ब्लॉगर की जो सेटिंग होती है, मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। यहाँ पर आपने इसकी कुछ सेटिंग होती हैं वो भी यहाँ पर करवानी होती है। इसको आपने किस तरह से करवानी है सारी डिटेल मैंने आप लोगों को फुल उस कोर्स के अपलोड कर दी हुई है, वो बिल्कुल आप लोगों को लिए है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप वहाँ से जाकर इस वीडियोस को प्लेलिस्ट को यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा। आपने जो है कंप्लीट जो है उस वेबसाइट को ओपन जो वीडियोस की लिंक है यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक है, आपने वॉच करना है, और आपने अपनी खूबसूरत जो है एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है जो कि आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की रिलेटेड होगी।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का जो लिंक मिलता है उसको आपने किस तरह से अपने ब्लॉगर की पोस्ट के अंदर किस तरह एडजस्ट करना है। अगर आप इसको बाय शॉर्ट करना चाहते हैं यानी कि शॉर्ट लिंक जो मिलता है उसको आप किस तरह से लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो बाय इमेज हमें मिलता है यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट कोडिंग मिलती है उसको आप अपनी ब्लॉगर की पोस्ट के अंदर किस तरह से लगाएंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।